एक्ने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को अभी जानकारी प्राप्त हुई है, वैसे ही कॉस्मेटोलॉजी के अलग अलग बाकी के जो विषय है उसके बारे में भी अगर मतलब वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी अगर आप बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो हमने देखा है कि एक्ने या पिंपल्स बहुत ही कॉमनली देखी गई चीज है। उसी के साथ ब्लैक सर्कल्स, मैलेज्मा मतलब बटरफ्लाई शेप, जो हमारे नोज रिंग ब्रिज होता है वहां से एक दोनों चिक्स पे एक ब्लैक डिस्कलरेशन डेवलप होता है, और जिसे हम लोग मैलेज्मा कहते हैं। तो यूजुअली ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली चेंजेस है बॉडी में। यूजुअली ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसके इम्बैलेंस से या इसके अधिक प्रभाव से ये मैलेज्मा डेवलप होता है। दूसरी चीज होती है ब्लैक सर्कल्स, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की है। तीसरी चीज ये है कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये भी हमने देखा है। इसी तरीके से अलग अलग जैसे स्किन सेंसिटिविटी हमने देखी है कि रोजेसिया, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है, उसका सिंथेसिस अगर स्किन में होता नहीं है, रेड डिस्कलरेशन पैचेस स्किन पे डेवलप होते हैं। तो ये अलग अलग स्किन का टोन अगर शैगिंग हो जाता है, अगर आपका कारण है बहुत सारे, तो ये अलग अलग कारणों से स्किन डिस्कलरेशन, व्हाइट पैचेस, ये अलग अलग छोटे छोटे डिफॉर्मिटीज है, या हम लोग बोल सकते हैं कि चेंजेस है जो स्किन में हमें देखने को मिलते हैं। जी धन्यवाद मैम। मैम बहुत देर हो गई आप बात कर रही है कि मतलब ये सब होता है, ठीक है, तो हमें अभी ये तो पता चल गया कि हमें बहुत सारी चीज़ें हम भी अनुभव करते हैं, एक्ने आ गया या फिर एक पिंपल आ गया, फिर किसी को डार्क सर्कल्स हो गए, फिर लोग तो उसमें हर एक कोई डॉक्टर बन ही जाता है कि आप ये लगा लो वो लगा लो। लेकिन इसके कारण जिसके बारे में आप बात कर रही है, तो कुछ कारण जो हमारे दर्शकों को भी पता होंगे शायद, लेकिन ऐसे भी कारण होंगे एज ए मेडिको आप ज्यादा जानती होंगी, तो वो कारण के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि स्किन ये सबसे बाहरी परत है हमारे बॉडी की, तो जो न्यूट्रिशन शरीर में मिल रहा है सबसे लास्ट में जिसे मिलता है वो है स्किन, क्योंकि इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर। तो स्किन की नरिशमेंट अगर ठीक हो रही है मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है आपका स्वास्थ्य, ये भी हमने देखा है। तो जब ये कारण उसके जो देखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। अगर शरीर को जो महत्वपूर्ण तत्व है अगर वो नहीं मिल रहे हैं, तो स्किन डिसीजेज या जो अलग अलग जो डिफॉर्मिटीज है वो डेवलप होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, फिर एनीमिया मतलब कि खून की कमी, ये जो न्यूट्रिशंस है या न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं मिल रहे हैं शरीर को, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग साइंस से। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो मैंने बताया है कि स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर है तो, या वर्म इन्फेक्शन है, तो ये स्किन पे आपको व्हाइट कलर के दाग दिखेंगे। वैसे ही ये मेलानिन नेल्स में भी होते हैं, तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो नेल्स में भी आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन एक कारण है जो कि आपको स्किन के अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है। दूसरी चीज आपका गलत तरीके से खान पान। अगर आपके खाने में अगर ऑयली चीजें ज्यादा है, या फास्ट फूड ज्यादा है, या स्पाइसेस ज्यादा है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, वो अगर प्रॉपर तरीके से, या डाइजेशन सिस्टम जो है वो अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं ये लीड करती है। अगर डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, आप बहुत हेवी फूड खा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी, ज्यादा प्रमाण में आप ये नॉनवेज अगर ज्यादा या मीट का सेवन अगर ज्यादा कर रहे हो, और इसके कारण आपको अगर डाइजेशन सिस्टम अगर बिगड़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो एक बहुत ही कॉमन रीजन है आपका पिंपल्स या मुहासे या एक्ने जो डेवलप होते हैं इसके लिए। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आप फास्ट फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन पे इफेक्ट करके आपको स्किन के अलग अलग जो साइंस हमने देखे कि मुहासे है या पिंपल्स है, वो डेवलप कराता है। फिर तीसरी चीज है पानी का कम पीना। वो भी कहीं ना कहीं लीड करता है। अगर आप पानी का सेवन प्रॉपर, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर पानी पी रहे हैं,
तो आपकी स्किन को भी जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए मॉइस्ट रहने के लिए, स्किन मॉइस्ट रहने के लिए, वो नरिशमेंट कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, फिर डिहाइड्रेशन डेवलप होता है, जो कि आपकी स्किन में आपको झुर्रियाँ पड़ना देखी जाएगी। डिहाइड्रेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा वैसे ही स्किन भी आपकी बहुत डल दिखने लगेगी। तो पानी का सेवन अगर कम हो रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्किन डिसीजेस डेवलप होने के लिए। चौथी चीज अगर देखेंगे तो अगर आप फर्टिलिटी एज में अति मात्रा में हार्मोन्स का सेवन, या फिर अगर आप जिम गोअर हो, आजकल फिटनेस फ्रीक ये बहुत बड़ी एक ट्रेंडिंग सिचुएशन चल रही है, तो इसमें जो जिम गोअर्स होते हैं वो फैट डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स लेते हैं, हार्मोनल पिल्स लेते हैं। तो अगर ये कुछ अति मात्रा में अगर आप सेवन कर रहे हो तो इससे भी आपको एक्ने या पिंपल्स डेवलप होते हुए देखेंगे। डैंड्रफ है, कॉमनली डैंड्रफ अगर है, आपकी लोकल बॉडी की हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो यूजुअली जिनको डैंड्रफ होता है उनको फोरहेड्स में और आपके शोल्डर पे, वहाँ पे भी छोटे छोटे दाने निकलते दिखते हैं, वहाँ पे भी पिंपल्स डेवलप होते हैं। तो डैंड्रफ इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन रीजन टू डेवलप द स्किन पैथोलॉजीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंटल, फॉर एग्जांपल बच्चों से प्यूबर्टी में अगर जब जाते हैं तो वहाँ पे जो शरीर में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस, जिसके कारण फीमेल्स में मैंने जैसे बताया इस्ट्रोजन डेवलपमेंट, या बॉयज में टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट, तो इससे कहीं ना कहीं मुहासे या हम लोग पिंपल्स जो बोलते हैं ये डेवलप होने के कारण ये भी एक हो सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए का हम लोग इतनी चर्चा कभी करते नहीं है। विटामिन बी चाहिए मुझे या कैल्शियम चाहिए, ये बहुत कॉमनली सब लोगों का अवेयरनेस है, लेकिन विटामिन ए भी बहुत ही ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर में हमारी स्किन का हेल्थ ठीक रखने के लिए। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट करके काम करता है, विटामिन सी का अति प्रमाणित प्रमाण में अगर शरीर को नहीं मिले तो फिर ये स्किन डिसीज डेवलप होने में मदद करती है। प्रॉपर स्लीप, अगर आपको नींद 6 घंटा अगर आपको जो साउंड स्लीप होती है वो अगर ना मिले, वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप करने में मदद करती है। स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, वो कहीं ना कहीं आज नहीं करनी, लेकिन आपको लंबे समय में अगर आप वो स्टेट में हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपके स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप होने में कारणीभूत होते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप होने में कहीं ना कहीं कारणीभूत होते हैं। और ये हमने विटामिन वेजिटेबल्स, अगर आप, मैंने जैसे बताया है कि आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, वेजिटेबल्स का सेवन आपका ठीक तरीके से नहीं है, तो ये सब चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि केमिकल अफेक्टेड, कि अलग अलग कुछ क्रीम्स लगा लिए, मुझे बहुत गोरा दिखना है, फेयरनेस क्रीम्स लगा लेते हैं। ये यूजुअली यंगस्टर्स में बहुत फैसिनेटेड होते हैं फेयर स्किन दिखने के लिए। तो यंग गोअर्स, जो स्कूल गोअर्स है या कॉलेज गोअर्स, जो यंग जनरेशन है, यूजुअली ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से, या जो उनकी स्किन की टाइप क्या है उस हिसाब से अगर वो दवाई ना ले, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी भी होती है कि जिसमें स्टीरॉइड कंटेंट्स होता है। अगर आप वो लॉन्ग टर्म तक वो पिंपल आ गया तो ये सेल्फ मेडिकेशन, स्किन एक ऐसी है कि पहले तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन या घरेलू नुस्खे बहुत चलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर घरेलू नुस्खों से या सेल्फ मेडिकेशन से अगर ट्रीटमेंट ना हो, उसके बाद फिर ये डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे यूज करने में मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आपकी स्किन क्या है, आपकी स्किन की टाइप क्या है, और आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम होने का कारण क्या है। अगर वो कारण आप ट्रीट करोगे तो वो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है लॉन्ग टर्म तक, आप कॉन्स्टिपेशन रिली करो, लोकल ट्रीटमेंट स्किन की या एक्ने की नहीं करोगे, फिर भी वो एक्ने ठीक होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक कारण है कॉन्स्टिपेशन, वो अगर ट्रीट होगा तो आपका कारण ठीक होने के बाद आपको जो इफेक्ट, जो साइन डेवलप हुआ है वो भी अपने आप चला जाएगा। तो कारण क्या है वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये घरेलू नुस्खे, जिसमें मैंने जैसे बताया आपके लॉन्ग टर्म तक बहुत क्रीम्स यूज करते हैं कॉलेज गोअर्स, इसमें कहीं ना कहीं कभी कभी स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक आप स्टीरॉइड्स यूज करेंगे तो आपकी स्किन का जो टोन है वो
कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी कम करने में ये हार्मोन्स काम करते हैं, ये स्टीरॉइड्स एडवर्स इफेक्ट करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर डेवलप भी करा सकते हैं। तो गलत तरीके से स्किन प्रोडक्ट्स अगर यूज कर रहे हो, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि आपके स्किन के डिसीजेस डेवलप करने के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ऐसे लग रहा है कि ये जो जब आप ये बात कर रही थी कि बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, और हमारे यहाँ पे अभी ऐसा है कि आजकल रील्स में भी लोग ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं, तो मुझे लगता है मैं दर्शकों से भी एक ये निवेदन करना चाहूँगी कि बस ऐसे रील्स देखकर या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही ना खरीदे। पहले तो उसकी जांच पड़ताल जो भी करनी है वो पूरी तरीके से कीजिए, या अगर आप किसी डॉक्टर के साथ बात करके आपके स्किन के लिए वो ठीक है कि नहीं वो देख के अगर आप इसके लिए आगे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस चिंता की डॉक्टर अभी बात कर रही है वो हमें मतलब उसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर इसी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे खुद के भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल है कि जो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप आज का जो समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आपसे पुनः मिलेंगे, इसी चर्चा को जारी रखेंगे, त्वचा के बारे में और भी जानेंगे, और स्वस्थ त्वचा कैसे हमें मिल पाएगी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।